जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो बाबा का घर शिरडी था, लेकिन धीरे धीरे बाबा की लोकप्रियता बढ़ते जा रही थी। पुणे, अहमदनगर, मुंबई, सब जगह बाबा के डिवोटीज बढ़ते जा रहे थे। उन दिनों दासगनु जी बाबा का कीर्तन करने दूर दूर तक जाया करते थे। इन कीर्तन में बहुत से लोग आते थे। कुछ बाबा को जानते थे और कुछ जानना चाहते थे। एक बार दासगनु जी कीर्तन करने ठाणे के कोपिकेश्वर नाथ मंदिर गए। वहां बहुत से लोग आए थे। भीड़ में मिस्टर चोलकर नाम के एक व्यक्ति बैठे हुए थे, जो कि ठाणे के ही सिविल कोर्ट में टेम्पररी सर्विस में थे। कुछ दिनों बाद उनके डिपार्टमेंट में एग्जाम होने वाला था। अगर मिस्टर चोलकर उस एग्जाम को पास कर जाते तो उनका जॉब परमानेंट हो जाता और उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती। पर उस समय चोलकर जी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। चोलकर जी दासगनु महाराज जी का कीर्तन सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए और मन ही मन बाबा को नमन कर बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरा ये एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एग्जाम में पास हुआ तो मैं आपसे मिलने शिरडी जरूर आऊंगा और मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। ये मेरा वादा रहा। ये बात बोलकर मिस्टर चोलकर पढ़ाई में लग गए। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। मिस्टर चोलकर की मेहनत और बाबा की कृपा से वो पास हो गए। उनका जॉब परमानेंट हो गया और उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई। मिस्टर चोलकर एक गरीब फैमिली से थे। उन्हें अपना वादा तो याद था, मगर अब शिरडी जाने के पैसे नहीं थे। तब उन्होंने पैसों की बचत करना शुरू की। छोटी छोटी चीजों में उन्होंने बचत की। मिस्टर चोलकर को चाय बहुत पसंद थी। वे 2 वक्त का खाना भले ही ना खाते, मगर चाय के बगैर वे नहीं रह सकते थे। मगर बाबा से तो मिलना ही था, वादा जो किया था। 2 वक्त की चाय अब 1 वक्त की हो गई और उस 1 वक्त की चाय में भी चीनी नहीं होती थी। यहां उन्होंने चीनी के पैसे भी बचाए। कुछ महीने जद्दोजहद करके बिना शक्कर वाली कड़वी चाय पीकर आखिरकार वो शिरडी पहुंच ही गए। जब वे शिरडी पहुंचे तब बाबा द्वारका माई में बैठे थे। उस समय वहां उनके साथ बापू साहेब जोंग जी भी मौजूद थे, जो बाबा के अनन्य भक्त थे। मिस्टर चोलकर उनके यहां अतिथि स्वरूप रुकने वाले थे। मिस्टर चोलकर बाबा के दर्शन कर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और उन्हें नारियल अर्पित कर मिश्री का प्रसाद बांटा। जैसे ही वे द्वारका माई से बाहर जाने लगे, तब बाबा ने बापू साहेब जोंग जी से कहा, अरे बापू, अपने इस अतिथि को चाय पिलाना और इनकी प्याली में शक्कर अच्छी तरह डालना। वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मिस्टर चोलकर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि साईं बाबा वाकई सद्गुरु हैं। ही इज द परफेक्ट मास्टर एंड ही नोस एवरीथिंग। उन्हें सबकी खबर होती है। इससे पहले कि मिस्टर चोलकर कुछ बोल पाते, बाबा ने कहा, चोलकर, तुम्हारे संकल्प वाली मिश्री मुझे मिल गई, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो गया। तुम्हारा व्याकुल मन की स्थिति में लिया हुआ संकल्प, यात्रा में होने वाले विलंब का प्रायश्चित, सब कुछ मुझे ज्ञात है।
भले ही शारीरिक रूप से मैं शिरडी में हूं, पर मैं सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। जो कोई भी मुझे श्रद्धापूर्वक नमन करेगा वो मुझे अपने पास ही पाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे सद्गुरु साईनाथ महाराज। वैसे तो बाबा ने अपनी फिजिकल बॉडी 15 अक्टूबर 1918 को ही छोड़ दी थी, मगर आज भी वो उन सब के साथ हैं जो उन्हें दिल से याद करते हैं। आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, ये श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 15 में दी गई है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वणी के काकाजी वैद्य की कहानी सुनाऊंगा, जो माता सप्तश्रृंगी के पुजारी थे। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।